भारतीय रेल का विशाल नेटवर्क और उसमें चलने वाले इंजनों की विविधता हमेशा से यात्रियों और रेलवे प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। लेकिन आज हम इन इंजनों के नामों की संक्षिप्तियों को समझने की कोशिश करेंगे, विशेषकर वैप, वैग और WDM जैसे कोड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि इन संक्षिप्तियों के पीछे क्या गूढ़ अर्थ छिपा है? इस लेख में हम इन्हें बारीकी से जानेंगे। इंजनों के नाम संक्षिप्तियों में विभाजित होते हैं, जिनका पहला अक्षर ट्रैक के प्रकार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए W का मतलब है ब्रॉड गेज ट्रैक, जो भारतीय रेलवे में सबसे आम है। दूसरे अक्षर के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि इंजन किस प्रकार की विद्युत या ईंधन से चलता है। A का मतलब AC करंट और D का मतलब डीजल है। तीसरे अक्षर का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि यह इंजन यात्री पैसेंजर ट्रेन के लिए है या माल गुड्स ट्रेन के लिए। इस प्रकार हर संक्षिप्ति एक पूरी कहानी बताती है। जब हम वैप के बारे में बात करते हैं तो हम तेज गति वाले यात्री इंजनों की बात कर रहे हैं, जैसे कि वैप 4 और वैप 7। ये इंजन न केवल उच्च गति को साधने में सक्षम हैं, बल्कि यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव भी प्रदान करते हैं। दूसरी ओर वैग कोड वाले इंजनों जैसे वैग 7 या वैग 9 भारी मालगाड़ियों को खींचने के लिए बनाए गए हैं। ये इंजनों की शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक हैं, जो भारतीय रेल के माल परिवहन के आधार स्तंभ हैं। डीजल इंजनों की बात करें तो WDM सीरीज जैसे WDM 3A एक अद्भुत नमूना है। यह बहुउद्देशीय इंजनों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो दोनों प्रकार के यात्री और मालगाड़ी के लिए समर्पित हैं। इसके साथ ही WDG सीरीज, विशेषकर WDG4 को विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है, जो रेलवे के संचालन में उसकी अपार महत्वता को दिखाता है। अंततः जब हम इन संक्षिप्तियों को समझने लगते हैं तो न केवल हम भारतीय रेलवे की तकनीकी विशेषताओं को समझते हैं, बल्कि यह भी जानते हैं कि ये कोड हमें किस प्रकार ट्रेन की क्षमता और उपयोगिता के बारे में बारीकी से जानकारी देते हैं। इस ज्ञान का उपयोग करने से कंटेंट क्रिएटर्स नए विचारों को जन्म दे सकते हैं, जो दर्शकों को संलग्न करते हैं। तो चलिए इस अद्वितीय सफर को साझा करते हैं और भारतीय रेलवे की ओर एक नई दृष्टि को उजागर करते हैं।